अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है। ये मेरे घर के सामने वाले बगीचे में गुलाब के कुछ पौधे हैं जिन पे मुख्तलिफ़ रंगत, मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर के फूल हैं। इस जगह भी आपने पैबंद लगाना है। मसलन ये शाख है जिस पे पैबंद लगाना है, तो इस पे एक कट लगाएं और एक कट उसी शाख पे नीचे की तरफ, और आप ये छिलका हटाने की कोशिश करें। अगर ये छिलका हट जाता है, अगर ये छिलका आसानी के साथ लकड़ी से हट जाए, इसका मतलब है आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये छिलका हटाने में दुश्वारी हो, ये छिलका आसानी के साथ लकड़ी से जुदा हो गया है, और अगर इसमें दुश्वारी पेश आए तो बेहतर होगा कि इस तरीके का इंतखाब ना किया जाए। मैं इस शाख पे पैबंद लगाने का इरादा है, तो इस पे मैं एक चाकू की मदद से एक कट लगाऊंगा। एक नीचे की तरफ जाता हुआ कट, अभी ये इसकी टी की शक्ल बन गई है। चाकू की मदद से या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये छिलका हटाएं। अभी जिस शाख का या जिस वैरायटी का आपने पैबंद लगाना है, उसका ये बड तकरीबन आधा इंच बड से ऊपर और आधा इंच नीचे काट लें। तो ये बड है मेरे पास। कोशिश करें कि आप इस अंदरूनी हिस्से को टच ना करें। अभी इसको नीचे दबाते जाएं। ये बड इस जगह पे मुकम्मल तौर पे फिट हो गया है। अभी ये प्लास्टिक की एक नरम पट्टी ले लें और इस बड को एक सिरे से लेके तो दूसरे सिरे तक इसके गिर्द पट्टी बांध दें।
आखिर में एक गिरा लगा दें और आपका ये एक पैवंद मुकम्मल हो गया है। अभी तकरीबन 4 हफ्ते के बाद आप इस पट्टी को काट दें और देखें कि क्या जो बड आपने लगाया है वो हरा है, क्या वो दरख्त का हिस्सा बन गया है। अगर आप उसको मामूली सा टच करें और वो दरख्त के साथ जुड़ गया हो तो इसका मतलब है कि आपका पैवंद कामयाब है। उस सूरत में आप ये पट्टी से थोड़ा सा ऊपर रख के तो इस शाख को काट दें तो वो टर्मिनल बड बन जाएगा। सबसे ज़्यादा उसको खुराक मिलेगी तो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वो शगुफ़ा एक गुलाब की आपको उस वैरायटी के फूल मुहैया करेगा जहाँ से आपने वो बड लिया है।